दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का बड़ा सैन्य तनाव पैदा हो जाए तो क्या होगा? क्या दोनों देशों की ताकत बराबर है? क्या पाकिस्तान की सेना आज भी भारत के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी कभी मानी जाती थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ब्रह्मोस, राफेल और S-400 जैसे हथियारों ने दक्षिण एशिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल दिया है? इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ ऐसे तथ्य भी जानने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई एक नई बात नहीं है। 1947 के विभाजन से लेकर के आज तक दोनों देशों के बीच कई युद्ध, सीमाई झड़पें और कूटनीतिक टकराव हो चुके हैं, लेकिन 2026 का भारत 1965 या 1971 वाला भारत नहीं है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक और रक्षा क्षमताओं में जिस गति से प्रगति की है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक ताकत की, क्योंकि किसी भी देश की सैन्य शक्ति की नींव उसकी अर्थव्यवस्था होती है। भारत की अर्थव्यवस्था आज लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग $350 अरब के आसपास है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत रक्षा अनुसंधान, नई तकनीक और सैन्य आधुनिकीकरण पर कहीं अधिक निवेश कर सकता है। अब आते हैं सेना की ताकत पर। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 14 लाख से अधिक है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6 से 7 लाख सक्रिय सैनिक है। लेकिन सिर्फ सैनिकों की संख्या ही सब कुछ नहीं होती। असली फर्क तकनीक, प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों से भी पड़ता है। दोस्तों यही पर आता है राफेल। जब भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, तब इसे सिर्फ एक विमान की खरीदी नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा गया। राफेल आधुनिक रडार, लंबी दूरी की मिसाइलों और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस है। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना की जो मारक क्षमता है और प्रतिक्रिया समय दोनों में बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल भी है, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है, जिसकी गति लगभग मैक 2.8 से 3 के बीच बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्य के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय बचता है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी जो रणनीतिक उपयोगिता और बढ़ जाती है। अब बात उस सिस्टम की जिसका नाम सुनकर के दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ भी ध्यान देने लगते हैं, वो है S-400। यह एक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे लंबी दूरी से आने वाले विमानों, ड्रोन और कुछ प्रकार की मिसाइलों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने S-400 को अपनी वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इससे भारत की सुरक्षा क्षमता और मजबूत हुई है। लेकिन क्या सिर्फ हथियार ही युद्ध का फैसला करते हैं? नहीं। आज के समय में साइबर युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक, निगरानी प्रणाली, ड्रोन और खुफिया जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन तकनीक, उपग्रह निगरानी और डिजिटल सैन्य नेटवर्क पर भी बड़ा निवेश किया है। इसरो और रक्षा क्षेत्र के बीच ये जो बढ़ता सहयोग है, भारत की क्षमताओं को मजबूत करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है रक्षा उत्पादन। कभी भारत को बड़े पैमाने पर हथियार आयात करने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत कई रक्षा प्रणालियां देश में विकसित और निर्मित की जा रही है। तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल प्रणाली और कई अन्य परियोजनाएं इसी दिशा में बढ़ता कदम है। इससे भारत की दीर्घकालिक सैन्य क्षमता को मजबूती मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि क्षेत्र में कोई भी तनाव आसानी से युद्ध में बदल जाएगा? जरूरी नहीं है। आधुनिक दुनिया में सैन्य शक्ति का उद्देश्य केवल एक युद्ध लड़ना ही नहीं होता, बल्कि युद्ध को रोकना भी होता है। मजबूत रक्षा क्षमता अक्सर प्रतिरोधक शक्ति का काम करती है, जिससे संघर्ष की जो संभावना है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच
किसी भी तनाव को समझने के लिए केवल भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, रणनीति और क्षेत्रीय परिस्थितियों को भी देखना बहुत जरूरी है। दक्षिण एशिया का भविष्य सिर्फ हथियारों से तय नहीं होगा बल्कि कूटनीति, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता से भी तय होगा। तो आखिर शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब क्या है? जवाब ये है कि भारत ने पिछले वर्षों में अपनी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को काफी मजबूत किया है। राफेल, ब्रह्मोस, S-400, बढ़ती अर्थव्यवस्था और स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने उसकी स्थिति को और मजबूत किया है। लेकिन किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं होते बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, तकनीक, संस्थाएं और दीर्घकालिक रणनीति भी होती है। अगर आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही तथ्य आधारित गहराई से रिसर्च की गई वीडियो के लिए KKSPR न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।